क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर अमेरिका की धरती पर दुश्मन का वेल प्लान किया हुआ अटैक? दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे ब्लैक टॉम एक्सप्लोजन की पूरी कुंडली। उस रात आखिर हुआ क्या था और किसने किया था, क्यों किया था और कैसे एक ही घटना ने पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से बदल डाली। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन अमेरिका उस समय आधिकारिक रूप से युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, पर वह ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगियों को बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामग्री बेच रहा था। न्यू जर्सी के जर्सी सिटी के पास एक छोटा सा कृत्रिम द्वीप था जिसका नाम था ब्लैक टॉम आइसलैंड। नाम सुनने में तो बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन उस समय यह अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य लॉजिस्टिक केंद्रों में से एक था। यहाँ रेलगाड़ियों से हथियार लाए जाते थे, गोदामों में रखे जाते थे और फिर जहाजों के जरिए पूरे यूरोप में भेजे जाते थे। यानी अगर कोई इस जगह को नष्ट कर देता तो केवल एक गोदाम नहीं उठता, बल्कि मित्र राष्ट्रों तक पहुँचने वाली हथियारों की पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती थी। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ इस कहानी के मेन पॉइंट पर, जिससे इसकी शुरुआत होती है। 30 जुलाई 1916 वो मनहूस रात जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रूह कंपा दी। रात के लगभग 2 बजे थे। न्यूयॉर्क बंदरगाह के आसपास सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ब्लैक टॉम द्वीप पर मजदूर अपनी रात की ड्यूटी पूरी कर रहे थे। गोदामों में हजारों टन गोला बारूद, TNT, डायनामाइट और तोपों के गोले रखे थे। अगले कुछ ही दिनों में इन्हें जहाज के जरिए यूरोप भेजा जाना था। लेकिन 2:08 पर कुछ चौकीदारों ने गोदाम के पास हल्की सी आग की लपटें देखी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई छोटी मोटी आग होगी जिसे कुछ ही मिनटों में बुझा दिया जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में इतिहास का सबसे खतरनाक गैर परमाणु विस्फोटों में से एक परमाणु विस्फोट यहाँ पर होने वाला है। आग बहुत ही तेजी से गोला बारूद तक पहुंच रही थी और फिर एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरी रात को दिन में बदल दिया। आग का विशाल गोला आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर तक उठ गया। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की हजारों इमारतों के शीशे तक टूट गए। लोग अपने बिस्तरों से उठकर बाहर की तरफ भागने लगे थे। लोगों ने ये तक सोचना शुरू कर दिया था कि या तो ये भूकंप है और या फिर जर्मन के युद्धपोत हैं जो वो इस शहर पर हमला कर रहे हैं। लेकिन असली झटका आना अभी बाकी था। पहले धमाके के बाद गोदामों में रखे बाकी गोला बारूद ने भी एक एक करके विस्फोट करना शुरू कर दिया था। पूरे इलाके में कई घंटों तक धमाकों की आवाज गूंजती रही। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि रिएक्टर स्केल पर भी लगभग 5 से 5.5 तीव्रता के बराबर झटके दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, करीब स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी इस धमाके से बच नहीं सकी। उसके मशाल वाले हिस्से में शरें लग गई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। रात के अंधेरे में अचानक से हुए इस ब्लास्ट ने देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आसमान को आग से भर दिया। जमीन थर थर कांप उठी और न्यूयॉर्क अपनी सबसे भयानक रात देख रहा था। उस रात जो हुआ उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी घटना के बाद सुरक्षा कारणों से मशाल तक आम लोगों की पहुंच हमेशा के लिए बंद कर दी गई। सुबह होते होते पूरा ब्लैक टॉम द्वीप मलबे में तब्दील हो चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने ये था कि क्या इतने सुरक्षित जगह पर इतनी बड़ी आग अपने आप लग सकती है, या किसी ने जानबूझकर अमेरिका के दिल पर हमला किया था। यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी एक साजिश थी। सुबह होते होते पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये हुआ कैसे है। तो शुरुआत में जो अधिकारियों ने कई संभावनाएं जताई थी या देखी थी, किसी ने कहा यह एक लापरवाही थी, किसी ने माना कि शायद किसी कर्मचारी की गलती से आग लग गई होगी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी और तस्वीर भी वैसे सामने आने लगी थी कि असल सच्चाई है क्या। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी अच्छी तरह जानता था कि अमेरिका भले ही आधिकारिक रूप से युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन उसके पास जो हथियार थे वो लगातार ब्रिटेन और फ्रांस तक पहुंच रहे थे। अगर इसकी सप्लाई को रोका जाए तो युद्ध का रुख भी बदला जा सकता था।
यहीं से जांचकर्ताओं का जो शक था वो जर्मन खुफिया नेटवर्क की तरफ गया और जब जांच की गई, जांच में सामने आया कि युद्ध के दौरान अमेरिका में कई जगह रशिया में आग और विस्फोट हुए थे। इनमें कुछ घटनाओं को बाद में जर्मन तोड़फोड़ अभियानों से जोड़ा गया। ब्लैक टॉम भी अब उसी कड़ी का हिस्सा दिखाई देने लगा था। इतिहासकारों और बाद की कानूनी कार्रवाइयों में एक यह निष्कर्ष सामने आया था कि जर्मन एजेंटों द्वारा तोड़फोड़ पर्याप्त साक्ष्य तोड़फोड़ के जो मिले थे। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद सभी जिम्मेदार लोगों को पकड़ना संभव नहीं हो पाया था। फिर सालों तक जो है वो दस्तावेज खंगाले गए थे और गवाहियों की समीक्षा हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय जो दावों पर सुनवाई चली थी और वो आखिरकार वो फैसला हुआ था। जर्मनी यूनाइटेड स्टेट मिक्स्ड क्लेम्स कमीशन ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह माना कि ब्लैक टॉम विस्फोट जर्मन एजेंटों की तोड़फोड़ का एक परिणाम था और बाद में जर्मनी ने इसका और कुछ अन्य मामलों में भी मुआवजा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस एक विस्फोट ने अमेरिका को एक ऐसा सबक दिया था जिसने उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, बंदरगाहों की निगरानी और जो औद्योगिक उसके सुरक्षा व्यवस्था है जो उसको हमेशा के लिए बदल दिया गया था। ये एक ऐसा धमाका था जिसने अमेरिका की सोच हमेशा के लिए बदल दी थी। एक ऐसा हमला जिसमें न कोई सेना सीमा पार करती थी और न कोई युद्ध की आधिकारिक घोषणा होती थी, लेकिन फिर भी पूरा देश हिल जाता था। ब्लैक टॉम एक्सप्लोजन ने अमेरिका को यही एहसास करवाया। उस दिन अमेरिका ने समझा कि किसी देश पर हमला सिर्फ टैंकों और सैनिकों से नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी साजिश भी हजारों सैनिकों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इस विस्फोट के बाद अमेरिका ने अपने बंदरगाहों, हथियार गोदामों और महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों की सुरक्षा को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया था। और अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। आज अगर आप वहां घूमने के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप उसकी मशाल जैसे कि जो इनकी टॉर्च होती है उसको कभी टच तक नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ सुरक्षा नियम है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह 1916 का यही विस्फोट भी है। धमाके से मशाल वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा था और उसके बाद सुरक्षा कारणों से उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और आज 100 से भी ज्यादा समय के बाद भी वह हिस्सा सामान्य पर्यटकों के लिए बंद है। अब आखिरी सवाल, क्या ब्लैक टॉम अमेरिका पर पहला आतंकवादी हमला था? इतिहासकार इस शब्द के इस्तेमाल से पूरी तरह एकमत नहीं है। कई इसे जर्मन तोड़फोड़ कहते हैं, जबकि कुछ लेखक इसे अमेरिका धरती पर शुरुआती बड़े विदेशी हमलों में से एक गिनते हैं। इसलिए इसे पहला आतंकवादी हमला कहना एक सार्वभौमिक ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं है। एक बात तय है कि जो 30 जुलाई 1916 की वह रात थी सिर्फ एक विस्फोट की कहानी ही नहीं थी। वह इस बात की याद दिलाती है कि जो युद्ध की आग सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहती, कभी कभी उसकी लपटें हैं जो उन शहरों तक भी पहुंच जाती हैं जो खुद को युद्ध से बहुत दूर समझते हैं। इतिहास की किताबों में ब्लैक टॉम एक्सप्लोजन का नाम शायद बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा गया हो, लेकिन इसका असर इतना बड़ा था कि उसने एक महाशक्ति की सुरक्षा सोच बदल कर रख दी थी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास के कुछ सबसे बड़े सच अक्सर सबसे कम लोगों तक ही पहुंचते हैं। धन्यवाद दोस्तों।